अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ इमली और आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बगैर किसी केमिकल के इमली और आलू बुखारे का शरबत 2 महीने तक कैसे सेव करके रख सकते हैं। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए 150 ग्राम सूखा हुआ आलू बुखारा मैंने 1 कप नीम गर्म पानी में 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और 150 ग्राम ही इमली मैंने 1 कप नीम गर्म पानी में 3 घंटे के लिए भिगो दी थी। ये अच्छे तरीके से भीग चुके हैं। अब मैं इमली को अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लूँगी ताकि इसका पल्प निकल आए। इस तरह से गुठलियाँ निचोड़ कर सारी निकाल लीजिएगा। ये देखें सारी गुठलियाँ निकल आई हैं। इसी तरीके से सारे सीड्स निकाल लीजिएगा। ये इमली का पानी निकल आया है हमारे पास। सबसे पहले हम इमली के पानी को छान लेंगे अच्छे तरीके से। ये सारा पानी मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। ये इमली का पानी छनकर बिल्कुल रेडी है। हमारा आलू बुखारा भी अच्छे तरीके से भीग चुका है। आप इसे दबाएंगे तो इसकी गुठलियाँ आराम से निकल आएंगी। ये देखें इसी तरह से सारी गुठलियाँ निकाल लीजिएगा। ये मैंने सारे सीड्स निकाल लिए हैं। अब मैं इसे ब्लेंडर के जग में डालकर ब्लेंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से इसे ब्लेंड करना है। ये ब्लेंड हो गया है आलू बुखारा। इसको भी मैं छान लूँगी इमली के पानी में। इस स्टेज पर आप इमली के पानी को और आलू बुखारे के पानी को छान लेंगे तो शरबत बनाने के बाद आपको इसे दोबारा छानना नहीं पड़ेगा। अच्छे तरीके से इसे छान लिएगा। ये मैंने छान लिया है। चलें हम शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने। इसमें इमली और आलू बुखारे का शरबत मैंने डाल दिया है। फ्लेम आपने इसके नीचे मीडियम से लो रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। इमली और आलू बुखारे में पानी डालते हुए अगर आपका पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं। जब आप उसे पकाएंगे तो पानी खुद ही ड्राई हो जाएगा। अब 2 कप मैंने इसमें चीनी के डाल दिए हैं। घर का जो नॉर्मली कप होता है वो भरकर मैंने इसमें डाला है। इसी से मैंने इमली और आलू बुखारे का पानी नापा था। पहले हम चीनी को मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी नीचे लगे नहीं। अब 2 कप मैंने इसमें भरकर पानी के डाल दिए हैं। जिस कप से मैंने चीनी नापी थी उसी कप से मैंने पानी नाप कर डाला है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे शरबत के अंदर। थोड़ी थोड़ी देर के बाद शरबत में चम्मच चलाते रहिएगा ताकि चीनी नीचे लगे नहीं। पहले हम शरबत के अंदर एक उबाल ले आएंगे। ये देखें उबाल आ गया है शरबत के अंदर। झाग निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब शरबत पककर तैयार हो जाएगा तो ये झाग खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें इस तरीके से इसे मिक्स करते जाइएगा। उबाल आने के बाद आपने 2 मिनट तक इसे पकाना है मुसलसल। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए पहले। ये देखें थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून। सादा नमक ऐड किया है मैंने। हमारा शरबत पहले से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखें 5 से 7 मिनट तक आपने उबाल दिलाने के बाद इसे पकाना है, या इतना पकाना है कि आपका पानी आधा रह जाए। ये देखें ये इतना गाढ़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ा होगा। हमारा शरबत रेडी है। हम इसे चूल्हे पे से उतार लेते हैं। ये देखें शरबत बिल्कुल रेडी है। पहले मैं इसको बिल्कुल ठंडा कर लूँगी। शरबत को आपने पकाने के बाद बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ये देखें ठंडा होने के बाद ये कितना गाढ़ा हो गया है। जब शरबत बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है काला नमक। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक ऐड कर दिया है। यह आपके शरबत को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगा। आपका शरबत बिल्कुल फ्रेश रहेगा और इसका जायका भी बिल्कुल सही रहेगा ये डालने से। अच्छे तरीके से नमक को आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये देखें बोतल को भर लिया है मैंने शरबत से। बोतल आपने बिल्कुल ड्राई लेनी है, इसमें एक कतरा भी पानी का लगा हुआ ना हो। अब इस बोतल को आप फ्रिज में रख दिएगा 2 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आपने इसे फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। 2 महीने तक ये बिल्कुल सेफ रहेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसका शरबत कैसे बनाना है। 1 गिलास में 3 से 4 चम्मच इस शरबत के डाल लिएगा और 1 गिलास भरकर इसमें पानी का ऐड कर दिएगा। ये मैंने ऐड कर दिया है। थोड़े से हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। चम्मच की मदद से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। हमारा इमली और आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल रेडी है। इसे बनाइएगा और सेव करके रखिएगा।